हरियाणा में शहरी निकाय चुनावों का प्रचार प्रसार शुक्रवार शाम से थम गया है। जहां जहां नगर निगम चुनाव है, वहां 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम चुनाव के चलते इन दिनों को ड्राई डे रखा गया है। इसे लेकर सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से 1 दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा निकाय चुनाव की 2 तारीख है। 40 निकायों में वोटिंग 2 मार्च को होगी, तो वहीं पानीपत में 9 मार्च को होगी वोटिंग। काउंटिंग 12 मार्च। यमुनानगर में नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 2 मार्च को मेयर और पार्षद चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग के लिए जिले भर में 362 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 1600 पुलिसकर्मी और 200 रिजर्व फोर्स के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। यमुनानगर में मेयर का पद SC वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। मेयर के लिए 3 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने पूर्व DEO सुमन भवनी, तो कांग्रेस ने साडौरा से पूर्व विधायक राजपाल बुखड़ी की धर्मपत्नी किरण देवी को कैंडिडेट बनाया है। पार्षद पद के लिए 87 कैंडिडेट्स आमने सामने हैं। बात करें नगर निगम यमुनानगर की, तो सुमन भवनी वर्सेस किरण देवी देखने को मिलेगा। सुमन भवनी बीजेपी से, तो किरण देवी कांग्रेस से। सुमन भवनी 2024 में शिक्षा विभाग से रिटायर हो चुकी है, तो वहीं किरण देवी पूर्व विधायक है। सुमन भवनी रिटायरमेंट लेकर बीजेपी में शामिल हुई, तो वहीं किरण देवी राजपाल बुखड़ी की पत्नी है। सुमन भवनी विस चुनाव में भी टिकट मांग रही थी, तो वहीं किरण देवी कुमारी सैलजा की करीबी है। यमुना नगर निगम और रादौर पालिका चुनाव के लिए 362 बूथ स्थापित किए गए हैं। चुनाव में 3,65,000 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 47 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 2100 एजेंट चुनाव संपन्न करवाएंगे। पार्थ गुप्ता ने कहा कि जिले में 2 और 12 मार्च को ड्राई डे रहेगा। शराब के ठेके बंद रहेंगे और शराब की बिक्री पर बैन रहेगा। अगर कोई शराब बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के लिए 348 बूथ यमुनानगर और 14 बूथ रादौर में होंगे। इसके अलावा मॉडर्न बूथ और पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। रोहतक में भी निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम 6 बजे थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी की ओर से मंत्री कृष्णलाल पवार ने रोड शो किया। निकाय चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री 2 बार प्रचार कर चुके हैं। कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भार एक बार प्रचार कर चुके हैं, जबकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अकेले ही रोहतक की कमान संभाल रखी है। बात करें नगर निगम रोहतक की, तो राम अवतार वाल्मीकि का मुकाबला सूरजमल किलोई से देखने को मिलेगा। राम अवतार वाल्मीकि बीजेपी से आते हैं, तो सूरजमल कांग्रेस से। वाल्मीकि को RSS से जुड़े होने के कारण फायदा मिला, तो किलोई को 2005 में पार्षद बने और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से निकाय चुनाव में जातीय समीकरणों को देखते हुए मंत्रियों को प्रचार में उतारा गया था। बीजेपी की तरफ मेयर प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि के पक्ष में पहले मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी नामांकन करवाने आए। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मौजूद थे। दोनों ने OBC वर्ग को साधने का प्रयास किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक आए, जो ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। संकल्प पत्र विमोचन के बहाने CM नाब सिंह सैनी, मोहनलाल कौशिक, डॉक्टर अरविंद शर्मा, विपुल गोयल पहुंचे, जिन्होंने सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया। गुरुग्राम में निकाय चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए पुलिस द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के नेतृत्व में सभी मतदान केंद्रों, नाकों पर समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के संबंध में विशेष आदेश और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुग्राम में 1109 बूथों पर 4500 पुलिसकर्मी, चिन्हित किए गए सभी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव मतदान केंद्रों पर विशेष जवान। पुलिस के अतिरिक्त जवान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहेंगे। सेक्टर ऑफिसर, जोनल मैजिस्ट्रेट, सर्विलेंस टीम के साथ जवान रहेंगे। होमगार्ड के भी जवानों की ड्यूटी तय की गई है। मतदान के दौरान सभी SHO अपने अपने एरिया में फोर्स सहित मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया को बाधित या खराब करने वालों को रोकना पहली प्राथमिकता।
क्राइम यूनिटों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अपराध शाखा के सभी प्रभारी भी अपनी टीम सहित गश्त करते रहेंगे। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। 9 इंटरस्टेट और 9 इंटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस नाके लगाए गए हैं। पेट्रोलिंग पार्टियों में समुचित संख्या में पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक थाना प्रबंधक के साथ अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है। निगरानी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती हुई है। उच्च अधिकारी थानों, पेट्रोलिंग पार्टियों आदि के संपर्क में रहकर काम करेंगे। सोनीपत नगर निगम मेयर उपचुनाव और खरखौदा नगर पालिका चुनाव के लिए प्रचार शुक्रवार शाम 6 बजे थम गया। अब प्रत्याशियों को लाउड स्पीकर और वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। 2 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोनीपत नगर निगम में मेयर पद के लिए उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि 2024 में तत्कालीन मेयर निखिल मदान विधायक बन गए थे। अगर यहाँ से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी के तरफ से राजीव जैन प्रत्याशी हैं। जैन मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान की बात करें तो ये पूर्व विधायक देवराज के बेटे हैं। खरखौदा नगर पालिका का कार्यकाल मई 2023 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद से एसडीएम प्रशासक के रूप में कार्यरत थे। अब मतदाता पहली बार सीधे नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव करेंगे। खरखौदा नगर पालिका के मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर पुरुष मतदाता 10,644 हैं, महिला मतदाता 9,502। कुल वार्ड 16 है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यहाँ पर कुल 4 खड़े हैं। पार्षद पद के प्रत्याशी 42 हैं। निर्विरोध पार्षद पूनम देवी पहले ही वार्ड नंबर 12 से चुन ली गई हैं। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीनों को खरखौदा कन्या महाविद्यालय स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। मतगणना 12 मार्च को होगी, जिसके लिए प्रत्याशियों से काउंटिंग एजेंटों की सूची पहले ही ले ली गई है। मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवारों के कार्यालय या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने की मनाही होगी। कोई भी मतदाता या एजेंट मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। शासन द्वारा एजेंटों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों की अगर यहाँ पर बात करें तो हिसार से बीजेपी के परवीन पोपली उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से कृष्णा सिंगल, गुरुग्राम में राजीव रानी मल्होत्रा और कांग्रेस से सीमा पहुंचा है। रोहतक से भाजपा से राम अवतार वाल्मीकि और कांग्रेस से सूरजमल किलोई खड़े हैं। पानीपत में कोमल सैनी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने सविता गर्ग को। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी हैं रेणु बाला गुप्ता, कांग्रेस की तरफ से हैं मनोज वधवा। फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ से प्रवीण जोशी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जबकि लता रानी कांग्रेस की तरफ से। अंबाला में बीजेपी की तरफ से शैलजा सचदेवा और कांग्रेस की तरफ से अमीषा चावला। सोनीपत की अगर बात करें तो यहाँ से राजीव जैन बीजेपी की तरफ से और कमल दीवान कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। यमुनानगर में सुमन बहरानी बीजेपी की तरफ से और किरण देवी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। मानेसर में सुंदरलाल यादव बीजेपी की तरफ से और नीरज यादव कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। हिसार से रामनिवास राणा ने 2024 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वे निर्दलीय उम्मीदवार सवित्री जिंदल से चुनाव हार गए। इसके बाद निकाय चुनाव आते ही उन्होंने भाजपा से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मेयर टिकट तक के आवेदन किया। कांग्रेस से भी मेयर टिकट के लिए दावेदारी जताते रहे। दोनों जगह से उन्हें इनकार हो गया तो समर्थकों की मीटिंग बुलाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। भाजपा कांग्रेस से कटा टिकट तो निर्दलीय मैदान में। परवीन पोपली भाजपा प्रत्याशी हैं, रामनिवास राणा कांग्रेस के बागी हैं और कृष्णा सिंगल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हिसार में भाजपा ने मेयर टिकट में पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और सरकार को समर्थन दे रही निर्दलीय विधायक सवित्री जिंदल की सिफारिश नहीं मानी। संगठन के कोटे से परवीन पोपली को टिकट दे दी गई। परवीन पोपली को टिकट देने से बीजेपी के जिला सचिव वैभव विदानी नाराज हो गए।
गुरुग्राम में भाजपा ने वैश्य समाज की नाराजगी को देखते हुए निगम में पार्षद का उम्मीदवार बदल दिया है। गुरुग्राम में नगर निगम के 36 वार्ड हैं, जिनमें किसी भी वैश्य नेता को भाजपा ने टिकट नहीं दी। इससे वैश्य समाज नाराज हो गया। उनका कहना था कि लोकसभा और विधानसभा के बाद अब नगर निगम में भी वैश्य समाज की अनदेखी हुई है। उनकी नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने वार्ड 27 से उम्मीदवार बदल दिया। पहले यहाँ ब्राह्मण समुदाय से चंचल कौशिक को टिकट दी गई थी, अब उनकी टिकट काटकर आशीष गुप्ता को दे दिया गया है। आशीष गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 27 से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदलकर पहले चंचल गुप्ता को टिकट दिया था और अब आशीष गुप्ता को टिकट दे दिया है। करनाल में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। वो बीजेपी से वार्ड नगर 3 के दावेदार थे, लेकिन वहां राजेश कुमार को टिकट दे दी गई। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि स्पीकर हरविंदर कल्याण की सिफारिश से उन्हें टिकट मिलेगी। इसके बाद उन्होंने समर्थकों की मीटिंग बुलाई, जिसमें मोहद्दीनपुर मंडल के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। नगर निगम हिसार, प्रवीण पोपली वर्सेस कृष्ण सिंगला। प्रवीण पोपली बीजेपी से प्रत्याशी, कांग्रेस से कृष्ण सिंगला प्रत्याशी। पोपली पंजाबी समाज का बड़ा चेहरा। सिंगला 3 बार हिसार नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं। प्रवीण पोपली के पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे। कृष्ण सिंगला के पिता भजन लाल के राजनीतिक सचिव रहे। नगर निगम गुरुग्राम, राजरानी मल्होत्रा वर्सेस सीमा पाहुजा। राजरानी मल्होत्रा बीजेपी से प्रत्याशी, सीमा पाहुजा कांग्रेस से प्रत्याशी। मल्होत्रा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य। पाहुजा 2 बार पार्षद का चुनाव जीत चुकी हैं। नगर निगम पानीपत, बीजेपी से कोमल सैनी प्रत्याशी, कांग्रेस से अभी भी घोषणा बाकी। सैनी ओबीसी समाज से आती हैं और पार्षद रह चुकी हैं। चुनाव देरी से होने हैं, जिस कारण समय लग रहा है। करनाल नगर निगम, बीजेपी से रेणुबाला गुप्ता प्रत्याशी वर्सेस कांग्रेस से मनोज वाधवा। गुप्ता लगातार 2 बार करनाल की मेयर रह चुकी हैं। वाधवा 2024 में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। नगर निगम फरीदाबाद, बीजेपी से प्रवीण जोशी वर्सेस कांग्रेस से लता रानी। जोशी केंद्रीय राज्य मंत्री, भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। लता रानी पति फरीदाबाद लॉस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नगर निगम अंबाला, बीजेपी से शैलजा सचदेवा वर्सेस कांग्रेस से अमीषा चावला। सचदेवा निर्वर्तमान पार्षद हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अमीषा चावला के पति दिलीप भूपेंद्र हुड्डा के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। मानेसर नगर निगम, बीजेपी के सुंदरलाल सरपंच वर्सेस कांग्रेस से नीरज यादव। सुंदरलाल सरपंच सिकंदरपुर गांव के सरपंच रह चुके हैं। नीरज यादव पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के करीबी है। अब सभी की निगाहें 2 मार्च के मतदान पर टिकी है, जब मतदाता अपने नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर चल रहा चुनाव प्रचार आज थम गया है। हालांकि पानीपत नगर निगम के लिए मतदान 9 मार्च को होना है, लिहाजा अभी पानीपत निगम के लिए चुनाव प्रचार जारी रहेगा। इसके अलावा बाकी जगहों पर चुनाव प्रचार आज थम चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद, फतेहाबाद के जाखल और सिरसा नगर परिषद में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करके वोट की अपील की। चुनाव प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने प्रचार के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि इस निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस 0 पर आउट होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 100 दिन में संकल्प पत्र के 18 वायदों को पूरा किया है और 10 से भी ज्यादा वायदे पाइपलाइन में है। सीएम ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी और इसके बाद जो शहरी क्षेत्र के विकास कार्य हैं उनमें और ज्यादा तेजी के साथ
विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस की कई जगहों पर जीत होगी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वे निकाय चुनाव के प्रचार में नहीं गए हैं, चूंकि वे केवल एमपी और एमएलए के इलेक्शन में ही प्रचार के लिए जाते हैं। बहरहाल 9 मार्च को पानीपत निगम के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले 2 मार्च को 39 नगर परिषद, नगर निगम और पालिकाओं के लिए मतदान होगा। इन सभी के लिए जो चुनावी नतीजे हैं वो 12 मार्च को आएंगे। 12 मार्च के चुनावी नतीजे क्या होंगे, किसकी जो जीत है वो होगी, किसकी हार होगी, ये नतीजे साफ करेंगे। लेकिन तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी अपनी जीत का दावा जरूर किया है, लेकिन किसके दावे हकीकत में बदलेंगे और किसके दावे हवाई होंगे, ये 12 मार्च के नतीजे साफ करेंगे।